वर्तमान समय में तनाव सर्वव्यापी हो चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी तनावग्रस्त हो चुके हैं, जिसका स्वास्थ्य पर भी दुष्परिणाम हो रहा है। आपके लिए यही खुशखबरी है कि आप तनाव से निपट सकते हैं। ब्रह्म कुमारी के द्वारा जो तकनीक समझाई गई है, वह समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। नागपुर वासियों के लिए खुशखबरी है कि ब्रह्म कुमारी द्वारा अलविदा तनाव इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 12 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक तय किया गया है। इस शिविर के लिए इंदौर से बहुमुखी प्रतिभाशाली वक्ता ब्रह्म कुमारी पूनम बहन, प्रख्यात तनाव मुक्त विशेषज्ञ, इनका नागपुर में आगमन हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम महाल स्थित ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र पहुंची, जहां राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी वर्षा दीदी द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। आइए सीधा ले चलते हैं आपको वर्षा दीदी के तरफ। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नागपुर शहर में पहली बार बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है अलविदा तनाव। एक 9 दिवसीय प्रोग्राम है, क्योंकि वर्तमान समय हम सभी जानते हैं कि आज भौतिकता तो बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मानव अपने जीवन के अंदर से आंतरिक सुख और शांति को खोता जा रहा है। और जीवन के अंदर जो भी प्रभाव पड़ता है, वो मनुष्यों के विचारों का ही प्रभाव पड़ता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यही जानेंगे कि हम अपने विचारों को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। क्योंकि हमारे तन के ऊपर भी जो परिणाम होता है, वो हमारे विचारों का ही होता है, जिस कारण से अनेक बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाकर के हम दवाइयाँ तो अवश्य लेते हैं, लेकिन फिर भी जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं होता है। क्योंकि जड़ जो होती है वो होते हैं हमारे मन के विचार। और आज हम देखते हैं कि समस्त संसार के अंदर छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हर कोई तनाव शब्द से परिचित भी है, और उसका अनुभव भी वो अपने जीवन के अंदर करते हैं। आज छोटा बच्चा भी यही कहता है कि मुझे तनाव है। बड़े तो बताते ही है, लेकिन आज बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित है। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपने अंदर एक आध्यात्मिक जागृति लाए, और आध्यात्मिक जागृति के आधार पर अपने जीवन को एक नया जीवन बनाए। ये 9 दिवसीय प्रोग्राम है, और इसको खास करने के लिए नागपुर शहर में पहली बार इंदौर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी जी आ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत गहराई से आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास किया है। और उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर प्राप्ति की है, वही प्राप्ति समस्त मनुष्य आत्माओं को देने के लिए वो नागपुर शहर में पहली बार पहुंच रहे हैं। तो 9 दिन का ये जो प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पर वो हम सबको समझाएंगे। जैसे पहले दिन समझाया जाएगा कि हम इस मानव जीवन को चिंता रहित जीवन कैसे बनाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आज व्यक्ति उठता भी है तो चिंता के साथ, सोता भी है तो चिंता के साथ। लेकिन इसकी जड़ क्या है, तो इसके बारे में उनको समझाया जाएगा। दूसरे दिन हम जानेंगे कि ये जो हमारा मानव जीवन है, कि जो एक परमात्मा के द्वारा मिला हुआ अमूल्य वरदान है, तो इस जीवन के अंदर हम खुशी को कैसे प्राप्त करें। क्योंकि कहा जाता है कि खुशी जैसे खुराक नहीं है और गम जैसा मर्ज नहीं है।
लेकिन आज व्यक्ति खुशी से काफी दूर होता जा रहा है और बाह्य चीजों को प्राप्त करके वो यही समझता है कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि सदा खुश रहना और खुशी बांटना। लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने के लिए तीसरे दिन यहाँ पर समझाया जाएगा कि हम कौन हैं, कि हमारे वास्तविक पहचान क्या है। क्योंकि व्यक्ति बाहरी तौर पर तो अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, अपने शरीर के नाम को भी जानता है, पोस्ट पोजीशन को भी जानता है, जाति धर्म पंथ को भी जानता है, लेकिन रियल में वो है कौन। तो स्व का ज्ञान क्या है वो भी यहाँ पर समझाया जाएगा। और चौथे दिन यहाँ पर समझाएंगे कि इस संसार की जो परम शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कहते, ईश्वर कहते, गॉड कहते, प्रभु कहते हैं, वो कौन है। क्योंकि वो सर्वशक्तिवान ही ऐसा है कि जो हमारी हर प्रकार की चिंता से हमें मुक्त कर सकता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो दुख हरता है, वो सुख करता है। तो उसकी यथार्थ पहचान भी इस प्रोग्राम के माध्यम से करा के दी जाती है। फिर पांचवें दिन जानेंगे कि इस जीवन को हम सदा सुखी कैसे बनाएं, क्योंकि सुख तो हर इंसान अपने जीवन के अंदर चाहता है, लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि उसको पता नहीं है। फिर छठवें दिन जानेंगे कि मेडिटेशन, जो इस विद्यालय का मुख्य सब्जेक्ट है, कि ये शब्द तो हमने संसार में बहुत सुना है मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक मन और बुद्धि की यात्रा है। तो कैसे हम अपने मन को यथार्थ विचार दे, पॉजिटिव विचार दे, जिसके आधार पर हम अपने मन को भी एकाग्र करें और बुद्धि को भी एकाग्र करें। और जहां हमारी मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है, तो वहां हमारे कर्मों के अंदर भी शुद्धता अवश्य आती है। ऐसे ही सातवें दिन यहाँ पर समझाया जाएगा कि जब हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है, तो हमारा जीवन साधारणता से उठ करके एक अलौकिक जीवन बन जाता है। अलौकिकता अर्थात एक ईश्वर के द्वारा मिला हुआ एक हीरे तुल्य जन्म होता है, जीवन होता है। ऐसे ही आठवें दिन समझाया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि ये जो समय का चक्र है, जो संसार के अंदर नित्य चलता रहता है, और समय के चक्र का इस जीवन चक्र के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो ये क्या है, इस संसार की आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, इसको अगर हम जान लेते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका भी अवश्य बदल जाता है। और 9वें दिन समझाया जाएगा कि ये संपूर्ण ज्ञान अगर हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जीवन के अंदर जो परमात्मा के महावाक्य है, जिसको एक मुरली कहा जाता है, मुरली अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है, उसका अगर हम अपने जीवन के अंदर रोज अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही रखा है अलविदा तनाव। तो तनाव जो है वो पूरी रीति से हम ये नहीं कहेंगे कि 9 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम तनाव को समझ भी सकेंगे और अपने जीवन को हम परिवर्तन भी कर सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। क्योंकि एक समय ये संसार बहुत सुखमय संसार था, बहुत सुंदर दुनिया थी, जहां मानव के जीवन के अंदर अंश मात्र भी दुख अशांति नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि संसार का जो रूप है वो पूरा ही परिवर्तित हो चुका है। लेकिन फिर से हमें सुखमय संसार का निर्माण करना है, तो उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को महत्व देना बहुत बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिकता ये हमारे दैनंदिन जीवन से अलग विषय नहीं है। तो आध्यात्मिकता अर्थात ही कि हम अपने आप को जाने, उस परम शक्ति परमात्मा को जाने, अपने विचारों को हम श्रेष्ठ बनाए, अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ बनाए, ताकि हम तनाव रहित जीवन इस कलियुगी संसार के अंदर रहते हुए भी जी सकते हैं।
तो आप सभी भाई बहनों को भी इस कार्यक्रम के लिए सादर निमंत्रण है। नागपुर शहर में ये कार्यक्रम भोसले सभागृह मेहंदी लॉन यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसका समय है सवेरे 7 बजे से 8:30 बजे तक और इसके जो दिन है वो है 12 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो सभी भाई बहनें इस कार्यक्रम में अवश्य पधार सकते हैं। ओम शांति।